ये श्री शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंडः। किं कार्यं ते समुत्पन्नं स्मृतोऽहं केन हेतुना तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुं समुपागतः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कन्दर्पसुरेश्वरः उवाच वचनं प्रीत्या युक्तं युक्तमिति स्तुवन्। यतो हि प्रजायते ततः को नो प्रयापरः तस्मान् मित्रवरस्यं हि मत्कार्यं कर्तुमहर्षि। मम दुःखं समुत्पन्न साध्यं चापि कालजं केनापि नैव तच्छक्यं दूरीकर्तुं तया विना। श्री शिव पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हुए एवं मुनिगणों को साथ में लेकर के और कह रहे हैं कि तारकासुर अत्यंत बलवान और प्रभावशाली होने के कारण तीनों लोकों में राज्य करते हुए सभी देवी देवताओं को, मुनियों को, महात्माओं को अत्यंत कष्ट दे रहा था। इस कारण इंद्र ने कामदेव की आवाहन करते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक में इंद्रासन के लिए भी उसने सभी देवताओं को पीड़ित कर रहे थे। अब कामदेव को बुलाने का कारण क्या था? क्योंकि तारकासुर महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जो शिव जी से उत्पन्न होगा उससे मेरी मृत्यु होगी। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए इंद्र ने कामदेव का आवाहन करते हैं और कामदेव को शिव के तत्व को, शिव के तत्व को विचलित करने के लिए उनको भेजते हैं। कामदेव को मित्र कहते हैं, अपना अस्त्र शस्त्र कहते हैं। इसलिए कामदेव भी प्रसन्न हो करके और भगवान भोलेनाथ के तप को क्षीण करने के लिए कैलाश पर्वत पे अपने धर्मपत्नी रति के साथ में जाते हैं। इंद्र ने उनको समझाते हैं कि हे मनोभाव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई मैं उसे यथार्थ रूप से कह रहा हूं कि आप भोलेनाथ के तप को खत्म कर और अपनी वासना रूपी बाण से उनको मोहित करो, क्योंकि तारकासुर सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, सभी धर्मों को नष्ट कर रहा है, सभी देवी देवताओं ऋषिगणों को दुखित कर रहा है। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी कर चुके, सभी के अस्त्र शस्त्र सामने व्यर्थ हो गए। भगवान विष्णु का भी चक्र कुंठित होकर वापस आ गया। अब उसका वरदान सिद्ध है, इसलिए कामदेव, माता पार्वती भी भगवान भोले के समीप में ही उनकी सेवा भाव कर रही हैं। इसलिए आप वहां जाइए और अपना वसंत विहार दिखाइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्र गत्वा स्मरो गर्वी शिव माया विमोहितः मोहकात मधोश्चादौ धर्म विस्तार्य स्थितः वसंतस्य चामो यो धर्मा प्रसरार स सर्वतः तपः स्थाने महेशस्यो औषधि प्रस्ते मुनीश्वरौ। शिव जी की माया बड़ी विचित्र है, उनको कोई मोहित कर नहीं सकता है। लेकिन कामदेव आश्वासन देकर और वहां से चलते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु को भी मोहित कर सकता हूं, यहाँ तक कि चंद्रशेखर को भी मैं मोहित कर सकता हूं। कामदेव वहां जाकर
विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने वाले कार्यों को करने लगे। उन्होंने अपना पहला बाण हर्षण बाण छोड़ता है। हर्षण बाण से पूरा बसंत ही बसंत बिहार हो जाता है। कोयलों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने वाला सुरम्य मनोहर और अति प्रिय हो जाता है। कामावेश को बढ़ाने वाला वह बसंत का विस्तार वहां मन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो जाता। इसलिए काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के तप को भंग करने के लिए अनेक उपाय लगाते हैं। उन्होंने कामदेव ने शूलधारी शिव को रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से पुष्प बाण छोड़ता है। लेकिन भगवान भली भांति समझते हुए और कहते हैं, शिव जी, यह मुख है या चंद्रमा, ये नेत्र है अथवा दो कमल, और ये दोनों भ्रगुटी हैं या महात्मा कामदेव के धनुष। उन्होंने वर्णन किया किसका? माता पार्वती का। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है, सभी अंग सब प्रकार से रमणीय दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान भोले निष्काम रहते हुए उत्तम तपस्या में विघ्न कैसे आया? तुरंत उन्होंने विचार कर लिया, किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? मैंने दूसरे की प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया, यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। भगवान मन में सोच रहे हैं। वह आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह बाण शांत हो गया। तदनंतर भगवान शिव अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव को बड़ा भय होता है। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। कामदेव अपने प्रयास में निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल हो जाता है। कामदेव ने देवताओं को, इंद्र आदि सभी देवताओं को शंभु के समीप खड़ा होकर और याद करने लगता है, स्तुति करने लगता है। देवता स्तुति कर रहे हैं। सभी भगवान शंभु को प्रणाम करके देवता भी प्रकट हुए और सभी स्तुति करने लगे। तब तक तो भोलेनाथ तृतीय नेत्र से भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली और वह ज्वाला प्रलयकारी प्रलय अग्नि के समान मालूम पड़ रही थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर और पृथ्वी पर गिरती है, लेकिन कामदेव पर जा गिरी। तब तक तो सभी क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को भी बड़ा दुख हुआ। अब वहां रति अपने पति को देखकर मूर्छित हो जाती है, मृत्युजनित हो जाती है। जब चेतना आई तो व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें करती हुई विलाप करने लगती है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हे प्राणप्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, मैं क्या करूं? रोती बिलखती रति ने बालों को नोचने लगती है, इत्यादि इत्यादि। उसकी मन स्थिति अस्वस्थ हो जाती है। देवता सभी रति से बोलते हैं कि थोड़ा भस्म लेकर और तुम शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ
उनको जीवित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ की से प्रार्थना करो, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करो। देवतागण सभी भगवान के शरणागत वत्सल स्तुति करते हुए और शुभ वचन कहने लगते हैं। तारका तब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से स्तुति करते हुए और कहते हैं कि तारकासुर से पीड़ित सभी देवताओं ने मिलकर यह कार्य किया है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है प्रभु। शिव जी कहते हैं, हे देवताओं और हे रति, शोक दूर कर, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया। शिव जी उनकी सभी स्तुति सुनकर, प्रार्थना सुनकर और देवताओं से और रति से भी कहते हैं कि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं होता। जब श्री कृष्ण द्वारका में जाएंगे और वहां रुक्मणी से पुत्र उत्पन्न होगा, रुक्मणी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा और वह पुत्र काम को जन्म देगा। उस काम का नाम प्रद्युम्न होगा। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर ले जाएगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख संबर उसे समुद्र में फेंक देंगे, मरा हुआ समझकर। हे रति, तुम्हें उस समय तक संबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। देवताओं, वहां युद्ध में उस संबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम संबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में राज्य करेगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर, अवघड़दानी प्रसन्न होकर कामदेव को सबके हृदय में जीवित करने का वचन देते हैं। सदा मेरा गण होकर विहार करेगा, ऐसा भगवान भोलेनाथ रति से कहते हैं। आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने व्याख्यान नहीं करना होगा। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए और दुख का नाश अवश्य होगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ रति को वरदान देते हैं और समझाते हैं। भगवान रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते ही इतना कहकर और अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने धाम को प्रस्थान कर देते हैं। तब वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई और रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगती है। शिव की बताई हुई बात शिव प्रसाद समझकर जो भी प्राप्त करता है उसका कल्याण अवश्य होता है।